भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे और वहां जाकर के अग्र पूजा हुई तो भगवान के पार्षद सुदर्शन जी ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये लीला हुई। इसके बाद फिर सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ और वहीं कुरुक्षेत्र में जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी की तुलसी अर्चना चल रही थी। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और असंख्य वेदज्ञ खड़े हैं, हाथ में कोई तुलसी लेकर के, कोई कमल पुष्प लेकर के, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के खड़े हैं, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। तभी किसी ने जाकर के ठाकुर जी के कान में बता दिया, बोले लाला सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र आए हैं। ब्रजवासी उनका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश तो नेत्र खुल गए। नंद बाबा, यशोदा सब आए हैं लाला। ठाकुर जी बस पूछने ही वाले थे कहां हैं सब। तभी एक ने यूं भी कह दी, बोले लाला श्री किशोरी जी भी पधारी हैं। किशोरी जी का नाम सुनते ही तो द्वारिकाधीश भूल गए, अर्चना वर्चना कुछ चल रही है मेरी, उतर गए सिंहासन से। कहां हैं सब, कहां है मेरे ब्रजवासी। ब्रजवासियों के मिलने के लिए आतुर हो गए ठाकुर जी। और तभी उस सभा में जो वहां सब इकट्ठे हुए हैं वहीं हल्ला होने लगा, अरे अरे देखो कौन आए कौन आए कौन आए। ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, कौन आयो है। तभी देखें कि अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई है और नंद बाबा और यशोदा मैया लाला की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी ने आज 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देखा है। यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी के तो रोम रोम कंपित होने लगे, पूरे हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के। चरणों में गिर गए नाल। जैसे ही मैया को पता चली लाला मेरे चरणन में बैठो है, तुरंत मैया नीचे झुकी, लाला को उठाए करके अपनी गोद में भर लियो। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी द्वारिका में 2 भुजा में नहीं रहते, 4 भुजा में रहते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान का जब जन्म हुआ तो देवकी मैया ने ठाकुर जी को 2 भुजा में नहीं देखा है, चतुर्भुज रूप में देखा है। तो जब ठाकुर जी मथुरा आ गए वापस तो देवकी मैया एक दिन लाला से आग्रह करती हैं, बोले लाला मैंने जा लाला को जन्म दियो, वाकई तो 4 भुजा हती। तो ठाकुर जी बोले मैया तुम आज्ञा करो तो मैं अब 4 भुजान में ही रहूंगा। बोले अब तक तुमने यशोदा के सुख को विचार किया लाला, नेक मेरे सुख को विचार कर ले। वही दिन से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में रहने लगे। इसलिए मथुरा में मथुराधीश भी चतुर्भुज रूप में ही हैं, द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप में ही है, और मथुरा के आगे की जो भी लीला है सब में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में है। क्यों? क्योंकि वो देवकी नंदन ठाकुर जी देवकी के लाला है। ऐसा कह में जैसे ही ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया आई ना तो 2 भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई ठाकुर जी के, और ठाकुर जी 2 भुजान में है गए और द्वारिकाधीश मानो नन्हे से गोपाल जी बन गए। और भगवान के ब्याह है गए 16,108। भगवान के पुत्र पौत्र पर पौत्र भी जन्म ले चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया आई तो ठाकुर जी ऐसे बिलक बिलक करके रोने लगे जैसे कोई 3 वर्ष को बालक अपनी मैया की गोद में चढ़ जाए। दोनों पामन से यशोदा मैया की कमर लपेट ली और दोनों हाथन से यशोदा मैया को अंक में भर के ठाकुर जी खूब रो रहे हैं। बोले मैया तू बहुत दिनान में आई है, मुंह को तेरी बड़ी याद आवे। मैया मेरी एक प्रार्थना सुन ले, अवई मोकू अपनो दूध पान करा। भगवान की 16,000 पटरानियां खड़ी हैं, भगवान के पुत्र पौत्रादि सब खड़े हैं, और सबके मध्य बीच आंगन में यशोदा मैया की गोद में पौड़ करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। अद्भुत प्रेम मिलन है ब्रज द्वारिका का। ये दृश्य देखकर के रुक्मणी आदि
सब पटरानियां स्तब्ध हो गई, भगवान के पुत्र पौत्रादि सब स्तब्ध हो गए, सब घुटनों पर बैठ गए, सब नतमस्तक हो गए यशोदा मैया के आगे। अत्यंत वृद्ध, भगवान की आयु है 100-110 वर्ष के आसपास। तो सोचो यशोदा मैया तो 80 वर्ष की हती जब ठाकुर जी को जन्म भयो। अत्यंत वृद्ध अवस्था है यशोदा मैया की, और ठाकुर जी यशोदा मैया के वक्ष से लिपट करके उनके दुग्ध को पी रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, बोले लाला तू बड़ो है गयो है। अरे लाला तू द्वारिकाधीश है गयो, देख सबरी बहू रानी खड़ी है, जे कहा कर रो लाला। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बाबा तो कहते, बाबा शांत है जाए, पूरे दिन ऐसे ही मना करते रहे, लाला तू बड़ो है गो, बड़ो है गो। मैं बड़ो ना भयो, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं नेक सो। ये दृश्य देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, जो परमात्मा परब्रह्म ज्ञान उपदेश करते हुए निरासक्त होने की बातें करते हैं। गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मोह मत करो, अर्जुन आसक्त मत हो, अर्जुन किसी वस्तु के प्रति ऐसा भाव मत रखो। ये संसार नश्वर है, नश्वरता का पाठ पढ़ाने वाला परब्रह्म ये कैसे, ये ब्रजवासियों को देखते इतने आसक्त क्यों हो जाते हैं? ये आसक्ति नहीं है बंधुओं, ये प्रेम है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। यदि ये मोह होता, यदि आसक्ति होती, ठाकुर जी 110 वर्ष की आयु के हैं, यशोदा मैया 200 वर्ष की आयु की हैं। कोई बालक इतनी अवस्था में अपनी मैया का पयोधर कैसे पी सकता है? ये तो प्रेम है। बालक जरा सा कुछ बन जाए, अपने आप अपनी उस स्थिति में रहता है, मैं तो ये हूं, मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, मैं तो ये बन चुका हूं। लेकिन यहां द्वारिकाधीश जैसी मैया यशोदा को देखते हैं, तुरंत कहते हैं मैं द्वारिकाधीश ना हूं, मैं तो कन्हैया हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं। अपनी प्रभुता भूल जाते हैं तुरंत। ये आसक्ति नहीं हो सकती, ये मोह नहीं हो सकता, ये प्रेम है। ऐसा सूर्य ग्रहण का उत्सव हुआ, पनारे बह रहे हैं द्वारिका के लोगों के नेत्रों से। द्वारिकाधीश की ऐसी स्थिति। देवकी मैया को पता चला कि यशोदा जी आई हैं। यहां लाला गोदी से उतर गए, यशोदा मैया अपने स्थान पर खड़ी भई। इतने में ही सामने से देवकी मैया आई। यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि देवकी मैया सामने आई हैं, यशोदा मैया जमीन में लेट गई देवकी मैया के सामने, और देवकी मैया के चरण पकड़ करके कह रही, बड़े भाग्य हैं तुम्हारे देवकी, बड़ी बड़ी भागन हो बहन तुम, जो मेरे हृदय को लाला, मेरे 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 प्राणन को आधार आपने जन्म दियो। ये आपको बड़ भाग्य है। यहां यशोदा मैया चरणन में लेट रही हैं, वहां से देवकी मैया यशोदा मैया के चरण में, अरे बहन तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी कृपा से ही लाला मुकु प्राप्त भयो। अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन। ठाकुर जी थोड़ी देर में सहम गए, ठीक हो गए। यहां सब अनुष्ठान करने आए थे, पर अनुष्ठान तो कुछ हुआ ही नहीं। ब्रज और द्वारिका के लोग आपस में मिल रहे हैं बस। ठाकुर जी ने जैसे अवकाश देखा, नजर घुमा के देखा, कहीं किशोरी जी नहीं दिख रही हैं। अकेले ठाकुर जी सुंदर चुनरी ओढ़ करके, किसी को पता ना चले, निकल गए भवन से और ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं ब्रज द्वारिका मिलन में कि जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में पहुंचे हैं, यहां शिविर के अंदर एक सुंदर शिविर बरसाने का है। वहां बरसाने में एक कुंज में किशोरी जी पौड़ी हैं, ललता विशाखा सेवा में हैं, और किशोरी जी पौड़ी पौड़ी कुछ चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते अचानक उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं, ललिता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आसपास हैं।
विशाखा जी बोले हैं तो वो कुरुक्षेत्र में ही, पर हमने सुना है बड़े बड़े वेदज्ञ उनकी अर्चना कर रहे हैं, तुलसी से, कमल से, आदि आदि व्यंजनों से ठाकुर जी की उपासना चल रही है, आज तो अर्चना चल रही है लाला की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आसपास से ही हैं। ललिता विशाखा बोली कैसे श्री जी? बोले अभी व्यार चली तो ये शिविर को द्वार थोड़ा सा खुलो तो बाहर की जो हवा आई ना, वह हवा में कृष्ण के तन की सुगंधी है, हमारे प्रियतम के तन की सुगंधी है। ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर यहीं आसपास ही हैं। मैं उनकी तन की सुगंध भूली नहीं हूं, मुझको आज भी स्मृति है कि उनके रों कूपन की सुगंधी कैसी है। और अभी जो ब्यार चली है ना, वह ब्यार में वही सुगंधी आ रही है जो श्याम सुंदर के तन में से आवे। मुझको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर आए हैं। और किशोरी जी का ऐसा कहना हुआ, ललिता विशाखा उठ करके बाहर देखने जाने ही वाली थी, तभी कपाट खोल करके श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने खड़े हो गए। ललिता विशाखा आदि सब सहचरियां हानाथ कह करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं। और श्री जी को जैसे ही पता चलिए श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, अपने नेत्र झुका लिए दूसरी ओर करके खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्यामा जी, वर्षन बाद आयो हूं, आप मिलोगी नहीं? किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी को। तुरंत ललिता लाओ, तैयारी करो, इत्र बिछाओ, सेज सजाओ, श्याम सुंदर को बैठाओ, लालन आए हैं। सेज सजा रही हैं और किशोरी जी बिना देखे इशारों कर रही हैं, आओ श्याम सुंदर विराजो। और स्वयं किशोरी जी नीचे सिंहासन पर टेक लगा करके बैठी हैं, ऊपर नहीं विराज रही हैं। मानो संकेत कर रही हैं, अब आप राजाधिराज हैं, अब आप द्वारिकाधीश हैं, आप हमारे ब्रज के कुंवर थोड़े ही हैं, जो मैं आपके बगल में बैठूं मर्यादा है। ठाकुर जी ने अपना द्वारिका का राज मुकुट उतार करके नीचे रख दिया, किशोरी जी के चरणों में पधरा दिया और अपने माथे से किशोरी जी के अंगुष्ठ में प्रणाम कर रहे हैं। हे श्यामा जी, अनुग्रह करो, कृपा करो, या प्रकार मुझको श्रम मत कराओ, आपको या स्थिति में मैं ना देख सकूं। आप तो सब जाने, लीला संवरण के लिए, लीला विस्तार के लिए मेरो ब्रज से जानो बहुत आवश्यक है। मैं आज क्षमा मांगवे आया हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर हे किशोरी जी, एक दिन भी आपकी स्मृति के बगैर मैं नहीं रहा हूं। किशोरी जी कह रही हैं, 100 वर्षन की क्षमा के लिए आप क्षण भर के लिए आए हो, निश्चित ही आपको तो वापस जानो है। 100 वर्ष को श्रम देकर के लालन आप क्षण भर की क्षमा मांगवे आए हो, ऐसा तो है नहीं आप सदा कुंज में रहोगे, आप तो वापस जाओगे। तो 100 वर्षन की क्षमा भी लगभग 100 वर्ष की तो होनी चाहिए ना। हे किशोरी जी, आप सबसे पहले तो अपने नेत्र ऊपर करो, मुंह को देखो तो सही एक बार। किशोरी जी अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देख रही हैं। देखते ही तुरंत ठाकुर जी को उठा करके सिंहासन पर विराजमान कियो और भीतर दौड़ी दौड़ी गई और वहां से श्रृंगार की सब सामग्री लेकर के आई हैं। ठाकुर जी के केश खोल दिए, केश खोल करके ठाकुर जी के सुंदर बैणी गूथी है और मोतिन सो केशन को संवार रही हैं। तिरछो सो मुकुट, जो ब्रज के लाला को श्रृंगार है, वो ब्रज के लाला को श्रृंगार स्वयं किशोरी जी कर रही हैं आज श्याम सुंदर को। ललिता विशाखा की स्थिति ऐसी है, बार बार मूर्छित हो रही हैं देख करके। ठाकुर जी को मुकुट पधराए हो, ठाकुर जी को सिरपेच धारण कराए हो, कानन में सुंदर कुंडल धारण कराए, पत्रावली को श्रृंगार स्वयं श्री जी अपने हाथन से कर रही हैं, केसर घिस करके ठाकुर जी को जो ब्रज में श्रृंगार है वैसा श्रृंगार किशोरी जी कर रही हैं। हमारे
पूज्य भाई जी, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने षोडश गीत गाए हैं। उन षोडश गीतों में एक गीत मुझे अति प्रिय है। लाला वो षोडश गीत वाली किताब देखियो कहाँ है कोई बालक? उसमें एक पंक्ति, एक गीत किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए। किशोरी जी का एक भाव बहुत सुंदर है, भाई जी के द्वारा गाया गया है। अगर नहीं मिले तो यही जानेंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी छा रहे हैं, ज्यादा विरह मत कराओ भैया। मिल गए। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन, ठाकुर जी को श्रृंगार कियो, और जब ब्रज के लाला बन गए, ब्रज के नंद नंदन बन गए, तब ललता विशाखा आदि सबन को किशोरी जी लेकर के आई हैं और बोली, आज निकुंज में श्याम सुंदर रूपी चंद्र 100 वर्ष बाद उदित भये हैं। प्रणाम करो, वंदन करो, आरती उतारो। और वहां किशोरी जी का ये भाव कुछ भाई जी ने गाया, बहुत सुंदर है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे बिसराओ। तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे त्रासो दुख दे मोहे छिटकाओ। मानो ये भाव है कि हे नाथ, या तो आप हमें स्वीकार कर लो, या फिर हमें खूब प्रेम करो, या फिर हमारी ओर कभी देखो भी ना। दोनों स्थिति में हमारा प्रेम वैसा ही रहेगा। आप 100 वर्ष जैसे पहले पूर्व में कुंज में हमारे साथ थे, वैसे आज भी है नाथ। हमारा प्रेम वही है, हमारी स्थिति वही है, वो कभी नहीं बदलेगी। तो दासी नित्य तिहारी, तो दासी नित्य तिहारी। पूर्ण समर्पण और गोपियों का प्रेम क्या होता है, सुनिए, यहाँ शब्द सुनिए। तुमरो सुख ही है मेरो सुख,
सुखी हो मोरे दुख में अनुपम सुख हो मानो हो तो दासी नित्य तिहारी 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 सुख भोगो तुमरे सुख कारण और न कछु मन मेरे सुख भोगो तुमरे सुख कारण और न कछु मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो वही कर रही हूं जो जिसमें आप सुखी हो। मैं सुख भी यदि भोग रही हूं, यानी मैं जल भी पान कर रही हूं प्यास बुझाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। मैं भोजन कर रही हूं इसलिए नहीं कि भूख लगी है, इसलिए कि आपको सुख मिलेगा। तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन सांझ सवेरे। तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन साज सवेरे हो तो दासी नित्य तिहारी 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 तुम ही सुखी देखन हित हो, निज तन मन को सुख देऊं। तुम ही सुखी देखन हित हो निज तन मन को सुख दे तुम ही समर्पण करी अपने को, तब रुचि को सेऊं। तुम ही समर्पण कर अपने को नित ताव रुचि को से हो तो दासी नित्य तिहारी हो तो दासी नित्य तिहारी अब जो अंतिम पंक्ति है ना, किशोरी जी इतनी देर से गा रही हैं, तो अंतिम पंक्ति अब ठाकुर जी गा रहे हैं। किशोरी जी को उठा करके अपने बगल में बिठा रहे हैं, ठोड़ी पर अपने कर कमल पधरा करके अब ठाकुर जी कहा कह रहे हैं। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कैसा छुपायो हे श्यामाजू, आप मेरी प्राणेश्वरी हो, मेरी हृदयेश्वरी हो। और ठाकुर जी कह रहे हैं कांता कहीं सुच पावो। जब मुझे कोई राधा कांत कहता है ना कि मैं आपका पति हूं, आपका प्रियतम हूं, आपका परमेश्वर हूं, मुझे आप मेरी गृहिणी है, मैं आपका गृहेशु हूं, ऐसा कहकर के जब कोई कहता है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है। मुझे आपका कांत कहकर के कोई कहे, इससे बड़ा सुख संसार में मुझको और किसी भाव से नहीं मिलता। श्यामाजू, दुनिया के लोग सहस्त्र नाम मेरे गावें, लेकिन मुझको उसमें इतना सुख नहीं, पर सहस्त्र नाम गा करके केवल इतना कह दे, हे राधा कांत, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, मुझे इतना सुख मिलता है हे श्यामाजू कि मैं आपको हूं, वहां से ये प्रतीति होवे कि आप मेरी हो। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो। तुम मोहि प्राणेश्वरी
यद्यपि मन में सकुचाऊं, जाते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सायो हूँ तो दास नित्य तिहारो। अब ठाकुर जी गा रहे हैं, नहीं अब ठाकुर जी गा रहे हैं, अब दासी नहीं, अब ठाकुर जी कह रहे हैं हूँ तो दास नित्य तिहारो। तो दास नित्य तिहारो, हूँ तो दास नित्य तिहारो। तो दास नित्य तिहारो। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी। हूँ तो दासी नित्य तिहारी। हो तो दासी नित्य तिहारी। हूँ तो दासी नित्य तिहारी। हो तो दासी नित्य तिहारी। बोलो युगल सरकार की। तभी ललिता विशाखा ठाकुर जी को देख रही हैं। अब तो ब्रजमंडल के लाला बन गए, ब्रजराज कुंवर बन गए। ठाकुर जी द्वारिकाधीश थे, ब्रजराज बन गए। आहा। अब ललिता विशाखा बोली हम ना जाने जे कौन है किशोरी जी। किशोरी जी बोली हमारे नंदनंदन है, और कौन है? बोले ना है, हमारे नंदनंदन की तो एक ही पहचान है। बोले कहा? हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो श्याम सुंदर तो मुरली वारो है। कहाँ है वंशी? अब ठाकुर जी तो वंशी ब्रज से गए, तब से लेके ही नहीं गए संग में। तब किशोरी जी अपने सुंदर एक सुंदर संदूक रे वाकू ला करके ठाकुर जी के बगल में धर दें। बोले आप तो गए, मेरे प्राण यही में विराज रहे हैं। और वो संदूक खोली, वहां में सुंदर वंशी ठाकुर जी की। आज 100 वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी। आहा, मंगल वाद्य बजाने लगी सब सहचरियां, सुंदर सारंगी। आज इतने वर्ष बाद मंगल बाजे बज रहे हैं। श्री जी की कुंज में सुंदर फुहार चल रही हैं, सुंदर मोंगरा के पुष्प सजाए गए। एक क्षण में ही सब व्यवस्था कर दी गई है। आहा, आज श्याम सुंदर पधारे हैं। जय हो बलिहारी बलिहारी कह करके सब सखियां आनंदित हो रहे हैं। और वह कुंज में आज किशोरी जी के संग ठाकुर जी को फिर पुनः रास बिहार भयो। ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं। रास बिहार भयो। बोलो वृषभानु दुलारी की, रास राशेश्वर भगवान की, राधा कांत की, श्री राधा रमण लाल की। दोनों उनको पुनर्मिलन भयो। और बंधुओं, ये तो देखो भागवत जी की लीला के अनुसार ठाकुर जी ब्रज से गए और 100 वर्ष बाद ये भाव भी रसिक जनन को है कि श्री जी से मिलना भयो और फिर ठाकुर जी को रास बिहार पुनः भयो। परंतु हमारे ब्रज के भाव में तो ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। ठाकुर जी आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं, आज भी किशोरी जी के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। ऐसे ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव को भाव सुनाए हो गए। सायकालीन समय है गयो, ठाकुर जी श्याम सुंदर वेश में ही वापस गए। आहा, द्वारिका के लोगन के मध्य जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भय पहुंचे,
वैसी ठाकुर जी ने पजम्मी पहनी है, वैसी घेरदार बाघा पहनो है, ठाकुर जी ने ऊपर पीतांबरी पहनी है, ऐसे सुंदर पत्रावली बना रखी है, ठाकुर जी ने टेढ़ो सो मुकुट पहनो, मोर पिच्छ धारण कियो, पाग के ऊपर सब श्रृंगार कियो है, केश खुले भये हैं, पैरन में महावर लगी है, हाथन में सुंदर केसर युक्त चंदन की महावर लगी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी वंशी हाथ में लेकर के जैसे ही द्वारिका के लोगन के बीच पधारे, तो जैसी स्थिति ब्रजवासीन की ठाकुर जी को देख करके है जाए, नैन भर देखूं नंद कुमार, वैसी स्थिति द्वारिका की अब सब सहचरीन की, सब भगवान की पटरानी इनकी है कि सबके चित्त में गोपी भाव प्रकट है गयो, सब ठाकुर जी को वैसे प्रेम भाव से देखने लगे। मानो रुक्मणी आदि तो ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, अब तो ऐसे ही रहो, अब तो आपको श्रृंगार ऐसे ही रहे। ऐसे ठाकुर जी को ये ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव भयो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तत्पश्चात आगे भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा आती है कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मेरे मन में बार बार भाव आ रहे हो कि मैं ये कथा ब्रजद्वारिका मिलन की या को ज्यादा विस्तार करूं ना हूं, सूक्ष्म भावी रहने दूं, हर जगह नए करूं। जब द्वारिका में इस बार लाल जी का उत्सव था तो वहां थोड़ा विस्तार किया था, पर आज ये विस्तार को मेरो भाव ही ना हो। पर क्यों भयो? तभी मेरो ध्यान गयो कि सिर पर ठाकुर जी की पाग विराजमान कर दी मुखिया जी ने आके, और विनोद बाबा के यहाँ से किशोरी जी की चुनरी आ गई, तो श्री लाल और लाडली जी को यही मिलन है गयो। दोनों को मिलन है के मानो दोनों ने ही चित्त में आए करके कही। अब आज गिरवरधारी श्री गिरिराज जी की ये पावन कथा विश्राम करके जा रहे हो लाला, तो एक बार नेक मिलन करवाए जा, कुंज में हम दोनों उनको बैठाए जा, वाके बाद तू कथा विश्राम करी हो। तो मानो आज कुंज में ठाकुर जी विराज जाएं, वाके लिए ये सुंदर लीला ठाकुर जी ने प्रकट करवाई है। मैं अपनी स्थिति में नहीं था, मैं अपने आप विचार करके तो बोले ही ना पाऊं। ये सब श्यामा श्याम के भाव हैं, जो वो प्रकट करवा दें वो प्रकट है जाए। अब ठाकुर जी कुंज में विराज गए।